नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्राव्या। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये आज से करंट अफेयर का सीरीज़ शुरू किया है मैंने, और आज के वाले क्लास में बजट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब मैं डिस्कस करूँगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। आप लोग सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। When was the Union Budget 2023-24 presented in the Parliament by श्रीमती निर्मला सीतारमन? सीधा सीधा पूछ रहा है, सीधा साधा पूछ रहा है कि बजट कब प्रस्तुत किया गया था पार्लियामेंट में। तो बजट जो प्रस्तुत किया गया था, प्रेजेंट किया गया था, ये किया गया था 1 फरवरी 2023। ठीक है। और ये जो बजट है इस बार का जो 2023-24 का है, इसमें जो विजन रखा गया है इंडिया एट द रेट 100। इसका मतलब क्या होता है इंडिया एट द रेट 100? इसका मतलब कि अगर हमारा जो इंडिया है आने वाले, अभी 75 साल हो गए हैं आज़ादी के, आने वाले जो 25 साल है तो उसमें 100 साल हो जाएंगे। तो हमारे इंडिया का विज़न क्या होगा, हमें किस चीज़ पे वर्क करना है, क्या पे ज़्यादा फोकस एरिया होना चाहिए। तो इंडिया का जो विज़न है 100वां साल जो होने जा रहा है, तो उसमें हमें क्या क्या करना है उस चीज़ को इम्पोर्टेंस रख के इस बजट को क्या किया गया है, पेश किया गया है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द बजट साइज ऑफ द यूनियन बजट? बजट का साइज क्या है? तो क्या साइज है इसका? तो इसका है जो ऑप्शन ए बी सी डी, मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 45,03,097 करोड़। तो इसको आप याद रखेंगे। पहला 1 फरवरी 2023 को पहला बजट प्रस्तुत किया गया था पार्लियामेंट में। बजट का साइज क्या है? तो बजट का साइज है 45,03,097 करोड़। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हाउ मच बजट वाज एस्टिमेटेड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द फाइनेंशियल ईयर? अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए कितना एस्टिमेट किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 35,02,136 करोड़। 35,02,136 करोड़ क्या है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इस चीज़ को क्या रखेंगे, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच बजट वाज एस्टिमेटेड फॉर रेवेन्यू रिसिप्ट इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24? अब रेवेन्यू रिसिप्ट के लिए कितना रखा गया एस्टिमेट? तो ये रखा गया है ऑप्शन बी, 26,32,281 करोड़। तो इसको क्या करेंगे, आप याद रखेंगे। 26,32,281 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 7 priorities have been adopted in the budget 23-24 which has been named as। अब इस बजट में क्या किया गया है कि 7 प्रायोरिटीज़ को रखा गया है। 7 प्रायोरिटीज़ मतलब 7 प्रायोरिटीज़ है जिसपे क्या करना है, इंडिया को वर्क करना है, इस गवर्नमेंट को वर्क करना है, या जो हमारा मेन फोकस एरिया होगा। तो इसको जो नाम दिया गया है 7 प्रायोरिटीज़, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 1, सप्तऋषि। और सप्तऋषि का जिक्र क्या है, हमारे वेद पुराण में भी है सप्तऋषि के बारे में लिखा हुआ। तो वहीं से क्या है, ये इंस्पायर्ड है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सप्तऋषि क्या थे, हमारे पुराण में, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है सप्तऋषि के बारे में, वहीं से इंस्पायर्ड है। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सप्तऋषि। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द 7 प्रायोरिटीज सप्तऋषि ऑफ द बजट 23-24? तो इसमें जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा आपका, एक बार देख लेते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इन्वेस्टमेंट, अनलीजिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये सारे जो सब इसी मैंने आपको बताया, इसमें सारे इस सातों सेक्टर पे क्या करना है, ध्यान देना है इंडियन गवर्नमेंट को। और बजट में जो मेन मुद्दा रखा गया है इसी 7 को ध्यान में रख के बनाया गया है इस बजट को, जिसको सप्तऋषि नाम दिया गया है। और इसमें कौन कौन सा जो वर्क एरिया है जिस पे इंडिया को काम करना है, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका डेवलपमेंट हो, रीचिंग द लास्ट माइल, लास्ट से लास्ट जो पीपल है, जो आदमी है, उसके पास पहुंचना है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। अनलीजिंग द पोटेंशियल मतलब जो चीज़ हमारी रिसोर्सेज है जिसका हम लोग इस्तेमाल अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, उसको भी अब हम लोग को इस्तेमाल में लाना है। ग्रीन ग्रोथ पे काम करना है, यूथ का पावर और फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये हो गया 7। ये भी आप याद रखेंगे बिकॉज एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है।
कि इसमें से कौन नहीं है या फिर कौन कौन है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, बाय विच ईयर इंडिया हैज सेट ए टारगेट टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया एज पर द बजट। सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए कब तक रखा गया है टाइम? तो ये हो जाएगा 2047। आप इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो आप उससे रिलेट करके याद रख सकते हैं। 1947 में क्या होता है? इंडिया गॉट फ्रीडम, ठीक है, और उसी से याद रखेंगे 2047 है तो हम एलिमिनेट कर देंगे सिकल सेल अनीमिया को, तो इससे आज़ादी मिल जाएगा सिकल सेल अनीमिया से। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी। द लॉन्च ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 23-24। इसमें से पूछ रहा है कि किस चीज़ का अनाउंसमेंट किया गया है यूनियन बजट में। तो ई कोड प्रोजेक्ट फेज 3 इसका किया गया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 इसका भी किया गया है, अमृत धरोहर स्कीम इसका भी किया गया है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें जो हमारा बजट पेश हुआ है तो इसमें ई कोड प्रोजेक्ट जो फेज 3 चल रहा है उसके बारे में क्या हुआ है, लॉन्च किया गया है उसको। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4, मतलब ये 4 टाइम, मतलब इससे पहले 3 बार आ चुका है, ये 4th वाला फेज है, इसको लॉन्च किया गया है। अमृत धरोहर स्कीम इसको लॉन्च किया गया है। तो आप याद रखेंगे डी इज द करेक्ट आंसर, मोर देन वन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9, विच प्रोग्राम वाज अनाउंस इन द बजट 23-24 फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी हॉर्टिकल्चर क्रॉप। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? आप लोग कमेंट में बताएंगे कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है। तो इसके लिए जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। विच प्रोग्राम वाज अनाउंस्ड, बजट में किस प्रोग्राम को अनाउंस किया गया था? प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी हॉर्टिकल्चर, मतलब जिसका प्रोडक्शन हो हाई क्वालिटी में हो, तो वो है आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। Which of the following statement was made in the budget speech 23-24? जो बजट का स्पीच हुआ था तो इसमें निर्मला सीतारमण जी किस किस पॉइंट पे बात की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शन। इंश्योरेंस कवरेज वाज गिवन टू 44.6 करोड़ पीपुल अंडर द पीएम सुरक्षा बीमा योजना एंड द पीएम जीवन ज्योति योजना, करेक्ट, इसके बारे में किया गया है। 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन वेयर गिवन अंडर द उज्ज्वला योजना, ये भी सही बात है। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन बैंक अकाउंट वेयर ओपन, तो ये भी सही बात है। इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर, मोर देन वन ऑफ दिस। ये सब के बारे में क्या किया गया है, बजट स्पीच में मेंशन किया गया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। According to the budget 23-24, the number of slab in the new personal income tax regime has been reduced from 6 to how many? जो बजट पेश हुआ है तो उसमें न्यू पर्सनल इनकम टैक्स रिजीम मेंशन किया गया है। पहले टैक्स रिजीम या टैक्स स्लॉट कितने थे? टोटल 6 थे, पहले 6 थे और अब कितने हो गए हैं? तो बी 5 हो गए हैं। पहले 6 थे और अब हो गए हैं 5। तो इस चीज़ को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, in the budget 23-24 the estimate of the urban infrastructure development fund, जिसको UIDF कहते हैं, has been talked about which bank will manage this fund? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, नेशनल हाउसिंग बैंक। जो बजट अभी पेश हुआ है उसमें मेंशन किया गया है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट विच बैंक, ठीक है। तो किस बैंक के बारे में बात किया गया था? तो नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में बात किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू द बजट हाउ मेनी लैब्स विल बी सेटअप टू डेवलप एप्लीकेशन बेस्ड ऑन 5G सर्विसेज? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100। अकॉर्डिंग टू दिस बजट, मतलब इस बजट में कितने लैब्स को सेटअप किया गया है एप्लीकेशन बेस्ड 5G सर्विसेज के लिए? तो 100 लैब को क्या किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं।
हाउ मेनी फार्मर्स विल बी इनकरेज्ड एंड हेल्प बाय द गवर्नमेंट टू अडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग इन द नेक्स्ट 3 ईयर। ठीक है, तो कितने फार्मर को इनकरेज किया गया है एंड हेल्प बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने उनको हेल्प भी किया है किस चीज़ के लिए, नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट करने के लिए आने वाले नेक्स्ट 3 ईयर्स में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1 करोड़ फार्मर्स को, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, in order to provide international opportunities to skilled youth, how many Skill India International Center have been announced by the government in the budget 23-24? एंड द करेक्ट आंसर इज 30। मतलब कि स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कितने डेवलप किए गए हैं, और ये क्या है, ये एक कैंपेन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। तो इसके लिए कितने सेंटर को और बनाया गया है, तो 30। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, in the budget 2023-24, the government announced the promotion of which center of excellence with the aim of making India a global center for millets। मिलेट्स मतलब वही बाजरा जो मकई ये होता है उसी को कहते हैं मिलेट्स, श्री अन्ना। तो बोल रहा है कि इन द बजट 23-24 में द गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है प्रमोशन ऑफ विच सेंटर, किस चीज़ के बारे में वो प्रमोट करना चाहते हैं, किस सेंटर के बारे में। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये नाम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद द एम ऑफ मेकिंग इंडिया ग्लोबल सेंटर। और उनका एम क्या है, इंडिया का एम क्या है कि वो जो सेंटर है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो नाम दिया गया है, वो बन सके ग्लोबल सेंटर फॉर मिलेट्स। इस सेंस में, मिलेट्स के सेंस में ग्लोबल सेंटर बन सके, जिसके लिए नाम दिया गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, श्री अन्ना भी जिसको कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, इंडियन कोर्स सीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद। ये VVI है, आप इसको एकदम ऐसे दिमाग में रख ले कि ये क्वेश्चन आने वाला ही है आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बजट 2023-24 इज नॉट करेक्ट, कौन करेक्ट नहीं है। ठीक है, ए न्यू स्कीम ऑफ द PM मत्स्य संपदा योजना विल बी स्टार्टेड विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 6,000 करोड़ रुपीज़। तो ये सही है, मतलब ये स्टार्ट करने का अनाउंसमेंट किया गया है बजट में। ऑप्शन नंबर बी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी टू द गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम GST, नहीं, तो ये गलत है, GST से नहीं आता है गवर्नमेंट के पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी। ऑप्शन बी, द गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑन द सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है, गवर्नमेंट अपना सबसे ज़्यादा अमाउंट वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे नहीं खर्च करने वाला है, तो बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि यहाँ पे बी भी गलत है और सी भी गलत है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। Question number 18. On the lines of the aspirational district program, the government started the aspirational block by including how many block? गवर्नमेंट क्या कर रहा है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चला रहा है, जिसमें एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम इंक्लूड करेगा कितने ब्लॉक्स को, तो ये करेगा 500 ब्लॉक्स को इंक्लूड। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। According to the Union Budget 23-24, the government has announced to set up how many artificial intelligence center of excellence. बजट में मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट अनाउंस किया है हाउ मेनी मतलब कितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेगा इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 के लिए अभी अनाउंसमेंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज आई गॉट कर्मयोगी डिस्कस्ड इन द बजट। आई गॉट क्या है जो कि बजट में डिस्कस किया गया है, तो आई गॉट क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर, इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। देखिए आई गॉट, तो आई से क्या हो गया, इंटीग्रेटेड आई जी से, सॉरी आई और जी से, आई और जी है ना, तो इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन मैं अच्छे से लिख देती हूँ, जैसे कि है आई गॉट इंटीग्रेटेड
ये हो गया, इसके लिए है आई और जी है, और ओ के लिए क्या है, ऑनलाइन है, और टी के लिए क्या है, ट्रेनिंग है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द कैपिटल आउटले ऑफ रेलवे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24? रेलवे के लिए कितना प्रस्तावना रखा गया है? तो आंसर है सी, 2.4 लाख करोड़। आप इसको याद रखेंगे, रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ बजट में मेंशन है। इतने अमाउंट क्या होंगे, रेलवे पे लगेंगे, रेलवे पे खर्च होंगे। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following decision has been taken by the government in the budget 23-24 to promote ease of doing business? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। रिड्यूसिंग मोर देन 39,000 compliances, removal of more than 3,400 legal provisions from the category of crime, introducing the public trust bill in the parliament. तो all are correct, A, B, C all are correct। इसका मतलब D is the correct answer। What is the target of total loan set in the Union Budget 23-24 for the animal husbandry, dairy and the fishery? अब एनिमल हस्बेंड्री के लिए, डेयरी के लिए, फिशरीज के लिए कितना बजट में पैसा मेंशन है? तो 20 लाख रुपीस। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, PBGT डेवलपमेंट मिशन was discussed in the budget speech 23-24. It is dedicated to all round development of which class? PGBT डेवलपमेंट मिशन जो है डिस्कस किया गया है बजट में, इट इज़ डेडिकेटेड टू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ विच क्लास? ये जो PGBT है, ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है और ये किस चीज़ के डेवलपमेंट को लेके बात कर रहा है? तो ये कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के बारे में बात कर रहा है। तो इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, as per the union budget what percentage of GSDP fiscal deficit will be allowed to the state? स्टेट के लिए फिजिकल डिफिसिट कितना अलाउ होगा? तो आंसर इज बी, 3.5% ही अलाउ होगा। इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू द बजट फॉर विच सेक्टर डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी बिल्ट? किस सेक्टर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा? तो ये बनेगा आपका एग्रीकल्चर के लिए। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू श्री अन्ना? इसमें से कौन है जो श्री अन्ना से रिलेटेड नहीं है? तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ श्री अन्ना। तो ये सही है, दिस इज करेक्ट। द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर द ईयर 2023 एज द ईयर ऑफ मिलेट। तो ये सही है। इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ श्री अन्ना, नहीं, तो ये गलत है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 28, व्हाट इज मिस्थी इनिशिएटिव डिस्कस इन द बजट रिलेटेड टू? ये मिस्थी क्या है जो कि बजट में मेंशन किया गया है? ये ऑप्शन सी, प्लांटिंग ऑफ मैनग्रोव ट्री अलोंग द कोस्ट लाइन। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको एकदम याद कर लेंगे। ये मिस्थी है, ये किस टाइप का इनिशिएटिव है? तो क्या करना है, मैनग्रोव ग्रुप्स ट्री लगाना है कोस्टल एरिया के अलोंग, ताकि क्या हो सके, जो समुद्र का पानी है उसको क्या किया जा सके, इनबार किया जा सके, उसको रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर 29, इन द यूनियन बजट 23-24 ऑन विच स्कीम द बजट एलोकेशन वाज इंक्रीज बाय 66% टू मोर देन 79,000 करोड़? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना। इसको याद रखेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना। व्हाट परसेंटेज ऑफ GDP हैज़ बीन एस्टिमेटेड एज रेवेन्यू डिफिसिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24? तो 2.9% is the correct answer. Percentage GDP has been estimated as a revenue deficit के लिए percentage revenue deficit कितना है? तो 2.9%. 31, what is the budget estimate of the fiscal deficit for the financial year 23-24? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 17,86,116 करोड़। तो इसको क्या करेंगे, आप याद रख लेंगे। 32, what is the primary deficit estimate for the financial year 23-24? प्राइमरी डिफिसिट एस्टिमेट कितना है? तो आंसर इस हो जाएगा मोर देन 1, बिकॉज 2.3% ऑफ GDP भी है और 7,06,845 करोड़। ये तो
दोनों सेम ही चीज़ है, बिकॉज ये परसेंटेज में है और ये आपका वैल्यू में है। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी न्यू नर्सिंग कॉलेज विल बी सेटअप एज पर द यूनियन बजट? कितने नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे? तो खोले जाएंगे 157। हाउ मच कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज बीन बजटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24? कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना बजट किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन 12,961 करोड़। 35, हाउ मच कैपिटल रिसिप्ट हैव बीन बजटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 18,70,816 इज द करेक्ट आंसर। Which of the following could be the transformative during the journey of Amrit Kal India @100? इसमें से कौन सा है ट्रांसफॉर्मेटिव ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ अमृत काल? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 4, 5, 6। 3 में क्या, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, टूरिज्म, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, और 6 ग्रीन डेवलपमेंट। 37, according to the budget, how many airports will be revamped to improve the regional air connectivity? revamped किया जाएगा, revamp मतलब वापस से ठीक किया जाएगा उसको, to improve the regional air connectivity के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 50। 38, how many million metric tons of annual production being targeted by 2030 with the help of national hydrogen mission? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 5 मिलियन मेट्रिक टन। MMT का मतलब होता है मिलियन मेट्रिक टन, ये जो लिखा हुआ है MMT, तो यही है मिलियन मेट्रिक टन, तो 5 मिलियन मेट्रिक टन। 39, which scheme will be launched to promote the use of alternative fertilizer and balance use of chemical fertilizer? तो ये क्या है, PM प्रणाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम दिमाग में रख लेंगे, PM प्रणाम। 40, in order to promote circular economy, how many new waste to income plant will be set up under गोवर्धन योजना? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 500। 41, according to the union budget 23-24, under which scheme the government will promote wetland and biodiversity for the next 3 years? ये हो जाएगा बी अमृत धरोहर योजना। वेटलैंड के लिए याद रखेंगे अमृत धरोहर, अमृत धरोहर इज द करेक्ट आंसर फॉर वेटलैंड को क्या किया गया करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए, कंजर्व करने के लिए। 42, व्हाट इज द गोल ऑफ द स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म डिस्कस इन द बजट? तो क्या हो जाएगा, टू इनेबल डिमांड बेस्ड फॉर्मल स्किलिंग, सही है। लिंकिंग विद एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग SMEs, सही है। टू फैसिलिटेट एक्सेस टू द एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, ये भी सही है, इसका आंसर हो जाएगा मोर देन 1। 43, हाउ मेनी टूरिज्म डेस्टिनेशन टू बी सेलेक्टेड थ्रू द चैलेंज मोड विल बी डेवलप्ड एज अ कंप्लीट पैकेज फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 50। 44, विच वॉज डिस्कस इन द यूनियन बजट 23-24 रिलेटेड टू द टूरिज्म? तो देखो, अपना देश इनिशिएटिव सही है, स्वदेश दर्शन स्कीम सही है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्कीम सही है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। विच न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम विल बी लॉन्च्ड फॉर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 years टिल March 2025 टू कमेमोरेट द इंडिपेंडेंस डे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। 46, how many crores in the budgetary provision for the Jal Jeevan Mission in the financial year 23-24 is mentioned? And the correct answer is 70,000, 70,000 crore। 47, how many crores is the budgetary provision for the Manrega in the financial year 23-24? तो 60,000 crore, तो ये आप याद रखेंगे। 48, by the year 2025, the target of the government is to spend how much % of the GDP for the health budget? 2.5% रखा गया है। 49, on which item does the government spend maximum? The answer is
A. Interest payment. On which item does the government spend maximum? तो interest payment में सबसे ज़्यादा government क्या करेगा? Spend करेगा. 50. In the new tax regime, the highest surcharge was reduced from 37% to how much? तो 25 is the correct answer. पहले क्या था? 37% था regime को change कर दिया गया है 25% में. तो इस चीज़ को क्या रखेंगे? आप याद रखेंगे. तो ये हो गया 50 क्वेश्चन. आप इसको 1 2 3 4 बार पढ़ जाएंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर एकदम याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे. मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे. जय हिंद.